हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी। आज हम बात करेंगे। आज भी हमारे समाज में हमारी गर्भवती महिलाओं के साथ बहुत सारी ऐसी मिथ्या हैं, ऐसी जानकारियों का अभाव है या गलतफहमियां हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो अक्सर मैं अपने ओपीडी के दौरान अपनी गर्भवती महिलाओं के बीच देखती हूँ, सुनती हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ और इसलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ ताकि आप इसे ज़रूर समझने की कोशिश करें और सुधार ज़रूर करें। मिथ नंबर 1 कि जब कोई परेशानी है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो दिखाने की आवश्यकता क्या है? ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। होना क्या चाहिए कि आपको दिक्कत हो या ना हो, आपको 4 बार एंटीनेटल चेकअप यानी कि गर्भावस्था के दौरान ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट संस्थानों में नहीं दिखा पा रही हैं या नहीं दिखाना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकारी संस्थानों में भी ज़रूर दिखाएं, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है। इससे सुविधा क्या होगा आपको कि समय रहते आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, थायराइड हो गया। बच्चे में अगर कोई वैसी परेशानी है या बच्चे की माँ में वैसी कोई परेशानी है तो ये आपको पहले ही पता चल सकता है। मिथ नंबर 2 कि कम से कम 3 महीने का बच्चा होने दो या 5 महीने का बच्चा होने दो तभी इलाज करवाना है, नहीं तो डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अल्ट्रासाउंड में अच्छा रिपोर्ट नहीं आएगा तो फिर इलाज करवाने का मतलब क्या है। ये भी बिल्कुल ही गलत धारणा है। होना क्या चाहिए कि जैसे ही आपका पीरियड मिस हुआ है आपको घर में पेशाब का जांच ज़रूर करवाना चाहिए यानी कि यूपीटी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको इलाज में लग जाना चाहिए, क्योंकि शुरू का जो 3 महीना होता है वो गोल्डन टाइम होता है, लेकिन आप लोग उसे मिस करके आते हो यानी कि 3 महीना 5 महीना में अगर आप आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हम डॉक्टर के हाथ से भी निकल जाया करता है। मिथ नंबर 3 जो कि अक्सर हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग की महिलाएं होती हैं, जैसे कि माँ, सास, दादी, नानी, काकी, चाची, आस पड़ोस की महिलाएं, फूआ, ये लोग अपने ज़माने की बातें अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं से करती रहती हैं, उन्हें सुनाते रहती हैं कि हमारे ज़माने में तो बिना दवा सुई का बच्चा हो जाया करता था, बिना डॉक्टर के बच्चा हो जाया करता था। आजकल की महिलाएं तो बस डॉक्टर के हाथों में रहती हैं, हमेशा डॉक्टर के पास ही जाते रहती हैं। हमारा ज़माना अच्छा था, आज का ज़माना अलग है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के ज़माने में डॉक्टर और नर्सेस बहुत कम हुआ करते थे, यातायात का साधन नहीं था, हमारे पास पैसों की कमी थी, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें पता ही नहीं था और बहुत सारी बीमारियों के बारे में इलाज ही नहीं था। बहुत सारा रिसर्च होने के बाद हम लोग बहुत कुछ अपडेट हुए हैं स्वास्थ्य के बारे में, और बहुत कुछ और होना अभी भी बाकी है। पहले के ज़माने की महिलाएं 10-12 बच्चे करती थीं, उसमें से 3-4 बच्चे जीवित रहते थे और बाकी के बच्चे या तो पेट में ही मृत हो जाया करते थे या डिलीवरी के समय मृत हो जाया करते थे। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के दौरान मृत हो जाया करती थी। उस पे हम लोगों ने बहुत सारा सुधार किया है और अभी भी सुधार होना बाकी है। तो पहले के ज़माने और अभी के ज़माने में यदि आप तुलना कर रही हैं तो ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होगी। मिथ नंबर 4 कि अगर डॉक्टर कोई सुझाव देता है या कोई जानकारी देता है या किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो घर जाकर बड़े बुजुर्ग के जो महिलाएं हैं उन्हें बिल्कुल ही नकार देती हैं कि अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहता है, उनका काम है बोलना। हम लोग भी इतने इतने बच्चे जने हैं, हमने भी तुम्हें ही पाला है, तो हम लोग को भी जानकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर तो ऐसे ही पैसे के लिए ये सब चीज़ बोल के डरा देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई परेशानी रहता है पेशेंट में तो ही डॉक्टर आपको सलाह देता है, अन्यथा नहीं देता है। तो आप डॉक्टर की बातों को समझें, उसे अमल ज़रूर करें। तो ये सारी जानकारियाँ थीं जिसे बहुत ही गलतफहमी रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस जानकारियों को अपडेट करेंगे अपने अपने घर की महिलाओं के साथ। धन्यवाद।